हेलो एवरीबॉडी। सो आज समझते हैं लोन्स के बारे में, लोन्स और डेप्ट। सो मिडिल क्लास को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उधार लेना अच्छी चीज़ नहीं है एंड लोन्स आर नॉट गुड। और वैसे अगर आप देखें पर्सनल लोन्स या ऐसी चीज़ के लिए लिए गए लोन्स जो आप खर्चे के लिए ले रहे हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए लेना, अपने औकात से ज़्यादा बड़ी चीज़ लेना, शो ऑफ करने के लिए लोन लेना, या इवन अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अगर आपको लोन लेना पड़े तो ऑब्वियसली लोन्स आर नॉट गुड। इवन अपनी औकात से बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, गाड़ी खरीदने से ध्यान है कि आजकल गाड़ी किस कॉस्ट की आप खरीद सकते हैं अपनी सैलरी के हिसाब से, उसके भी वीडियोस आ गए हैं जो आपको एक्सेल में कैलकुलेशन दिखाएंगे कितने की गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्वाइट फ्रेंकली मेरे हिसाब से तो अपनी औकात सभी को पता होती है, और अगर अपनी औकात के हिसाब से आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना तो आपको कोई कैलकुलेशन, कोई एक्सेल की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपकी कितनी सैलरी है और आप कितनी औकात की गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप अपनी औकात से बाहर की गाड़ी खरीदने की कोशिश करेंगे, कोई महंगी गाड़ी BMW खरीदने की कोशिश करेंगे जितनी आपकी सैलरी है नहीं, तभी आपको ये सारी एक्सेल कैलकुलेशंस और ये सब ना करना पड़ेगा कि यार खरीदूं नहीं खरीदूं, कितना खर्चा होगा नहीं होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ लोन्स। सो इस तरीके के लोन्स आप कह सकते हैं कि अच्छे नहीं होते, बट अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे ना तो वो आपको बताएगा लोन्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो आपके कैश फ्लो में कैसे हेल्प कर सकते हैं। और सपोजिटली अगर कोई बिजनेस है जो 1 करोड़ की सेल्स कर रहा है अभी, और उसके पास ऑर्डर आ जाए 2 करोड़ का कहीं से, और वो चीज़ बना सकता है बट उसके पास पैसे नहीं है वो बनाने के लिए, तो वो अपने 1 करोड़ के साथ अगर वो 1 करोड़ का लोन ले ले तो वो 2 करोड़ के ऑर्डर को पूरा कर सकता है, और उससे होने वाले प्रॉफिट से जो उस 1 करोड़ पे ब्याज मिलने वाला था उसको आराम से पे ऑफ कर सकता है, और उसके बिजनेस की सेल्स भी अगले साल बढ़ के 2 करोड़ हो जाएगी और वो फिर उससे और ग्रो कर सकता है। तो बिजनेसमैन को लोन्स को कैसे यूज करना है काफी अच्छे से पता है। और मेनली लोन्स का ऐसा है कि इफ यू आर टेकिंग लोन टू बाय समथिंग, जिससे जिस लोन का जितना इंटरेस्ट है अगर उतना आप उस लोन से कमा सकते हैं तो वो लोन ऑब्वियसली आपके लिए हेल्पफुल है। और अंग्रेजी में एक टर्म है लेवरेजिंग, जो इसके लिए यूज हो सकता है। लेवरेजिंग का सिंपल मतलब है अगर कोई 100 रुपए की चीज खरीदनी है या 100 रुपए का कोई आइटम है, 50 रुपए आपके पास है, 50 रुपए आप किसी और से लें, लेवरेज यूज करें उस 50 रुपए का और उस 100 रुपीज की चीज को खरीद लें। सो ये लेवरेजिंग है। लेवरेजिंग का अगर एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल देखें ना तो हाइपोथेटिकल है, बट मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे दूँ और उस 100 करोड़ रुपए से आप एक 100 करोड़ की कंपनी खरीद लें जिस कंपनी का 12-14 करोड़ रुपए का साल का प्रॉफिट होता है, और उस 100 करोड़ में मान लो आपको 10 करोड़ का इंटरेस्ट देना है, तो आप उस कंपनी खरीद के उसके प्रॉफिट से 12-13 करोड़ के प्रॉफिट से 10 करोड़ का इंटरेस्ट दे सकते हैं, और फिर भी आपके पास 2-3 करोड़ रुपए बच जाएगा जिससे आप उस बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं और खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उस 10-12 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा पी लगा के आपकी नेटवर्थ 50-60 करोड़ रुपए भी हो सकती है। अब आप सोचिए कि गुजरात के कौन से बिजनेसमैन ने ऐसा किया है और कहाँ से 100 में कितने और जीरो के करोड़ लगा के कौन सी कंपनीज खरीदी और कैसे प्रॉफिट से उनका पी बन के कितनी उनकी नेटवर्थ हो गई है। बट एनीवेज, नॉर्मल मिडिल क्लास को कोई भी आपको 100 करोड़ या 1000 करोड़ दे नहीं रहा है जिससे आप कोई कंपनी खरीदें। बट मेनली आप जो मिडिल क्लास लोन्स का यूज कर सकता है टू बाय सम एसेट विच इज एप्रिशिएटिंग विद टाइम, और अगर उसका एप्रिसिएशन या कैश फ्लो ऐसा है कि उस लोन का जितना इंटरेस्ट है उससे थोड़ा ऊपर हो जाए, तो वो आपको एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकता है। और मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा एसेट है रियल स्टेट। सो रियल स्टेट में अगर आप लेवरेजिंग का अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, एक अच्छा रियल स्टेट खरीदते हैं और लोन लेके उसको रियल स्टेट को खरीद के उसका जो एप्रिसिएशन है प्लस उसका रेंटल यील्ड है कहीं ना कहीं मिला के, अगर वो आपके लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और इस साइकिल को वापस चला सकते हैं। जैसे कि ये कंपनीज चलती हैं, आप रियल स्टेट में इसको चला सकते हैं। ऑब्वियसली लोन्स आर नॉट गुड फॉर बाइंग इक्विटीज़, क्योंकि इक्विटीज़ इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि आपको पता नहीं कि हो सकता है 2 साल तक आप लोन का इंटरेस्ट चुका ही ना पाएँ इक्विटीज से होने वाले किसी भी प्रॉफिट से, 2-3 साल तक नुकसान में ही रहे और अल्टीमेटली आपको बेचना पड़ जाए नुकसान में और आपका सारा कैपिटल चला जाए। बट रियल स्टेट एक ऐसा एसेट है जिसमें लोन्स एंड लेवरेजिंग कैन बी वेरी यूजफुल। बट ये जितना भी फाइनेंशियल का नॉलेज है ना, इट इज़ ऑलवेज वेरी पर्सन स्पेसिफिक। कोई भी लॉजिक या कोई भी ज्ञान इन जनरल नहीं हो सकता, हर पर्सन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं
जो लोन लेने के बाद रात को सो नहीं पाता, उसकी नींद, रातों की नींद उड़ जाती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अगर लोन की बात सुन के उनकी रात की नींद चढ़ जाती है। तो फिर शायद ये होम लोन लेना या किसी भी तरीके का लोन लेना और लेवरेजिंग यूज़ करना आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको बड़ी वेल्थ कमाने के लिए इसका यूज़ करना है, सो इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग विच कैन हेल्प यू इन क्रिएटिंग एसेट्स एंड इंक्रीजिंग नेटवर्थ। और अगर रियल स्टेट में इसको कैसे एग्जैक्टली यूज़ करना है और कैसे इनकम टैक्स एक्सेट्रा में भी इसके फ़ायदे हो सकते हैं, अभी भी इवन इन द न्यू इनकम टैक्स स्कीम, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, और मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है उसके थ्रू। We can discuss that in detail. So that's all for today. Thank you very much.